Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is an introductory video of how do we reproduce chapter of class 10th. In this chapter we will look different type of reproduction and different aspect of reproduction. So let's first define what is reproduction. Reproduction is the production of a young one and the young one is similar to the offspring. So अगर एक सेल अगर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग रही है तो उसके जैसी एक सेल आएगी. अगर हाइड्रा अपने आप को डिवाइड करने लग रहा है तो उसके जैसा एक नया हाइड्रा जो है वो बनेगा. एलिफेंट अगर वो रिप्रोड्यूस करने लग रहा है तो उसके जैसा ही जो एलिफेंट जो है वो यंग वन जो है वो प्रोड्यूस होगा. सेम ही थी ह्यूमंस. तो यानी कि जितनी भी लिविंग स्पीसीज है उन सभी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता है. अगर सभी के अंदर होता है तो इजंट ए फंडामेंटल प्रोसेस, हाँ या ना होनी चाहिए ना. फंडामेंटल प्रोसेस क्या थी? हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, जैसे कि एक्सक्रीशन है, दीज आर दी फंडामेंटल प्रोसेसेस. तो रिप्रोडक्शन, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन ना करता हो? क्या एक सिंगल सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करती है? क्या उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इवन जो वर्म है, क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं करते? वो तो बहुत ज्यादा करते हैं. तो कोई ऐसी स्पीसीज है जो रिप्रोड्यूस ना करती हो? हर कोई करता है. व्हाट इट मींस कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पाई जाती है. बट अगर एक सेल से लेकर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस. बट इन सारे डिफरेंस के होते हुए भी हमने कुछ फंडामेंटल की फैक्टर्स देखे हैं जिसके बेस पर हमने रिप्रोडक्शन को दो पर्टिकुलर टाइप के अंदर डिवाइड किया है. कि अगर रिप्रोडक्शन होने लग रहा है यानी यंग वन प्रोड्यूस होने लग रहा है विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट की फ्यूजन की वजह से, पर्टिकुलरली एक गैमेट एक पेरेंट से और दूसरा जो गैमेट है वो दूसरे पेरेंट से, तो उसको क्या देते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर कोई गैमेट इन्वॉल्व ना हो एंड जो पेरेंट है सिंगली वही अगर एक यंग वन अगर प्रोड्यूस कर दे तो हम उसको कहते हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अब अगर हम एक सेल को देखें, वो सेल डिवाइड हुई और दो डॉटर सेल बनी. अब पेरेंट कितना था? पेरेंट तो एक ही था. सेम विद दी हाइड्रा. अगर हाइड्रा को देखें तो एक पेरेंट था एंड उससे जाके जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया. तो इसका पेरेंट कितना था? एक ही था. सेम अगर हम यहाँ पर देखें कि जो प्लांट है उसका आप कुछ पार्ट काट के जो है वो अलग कर लेते हो एंड फिर उसको जब आप सो करते हो तो फिर उसके बाद में नया प्लांट जो प्रोड्यूस होता है. अब उसका पेरेंट कितना था? उसका पेरेंट भी एक ही था. तो व्हाट इट मींस के ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर पेरेंट एक ही है. यहाँ पर कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं है बट एक नया इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस होने लग रहा है. तो ये सारी किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे. तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं. अच्छा, आपने ये कभी इमेजिन किया है कि बारिश होने लग रही है एंड आसपास में जो है काई या छोटे मोटे पेड़ जो है वो ग्रो हो जाते हैं. ये पेड़ आए कहां से हैं? पहले तो ये यहाँ पे नहीं थे. अगर ये अब यहाँ पे आए हैं तो जरूर कोई ना कोई वे होगा जिसके द्वारा जो है ये यहाँ पे प्रोपेगेट करने लग रहे हैं. वो वे क्या है? तो सेम अगर हम इसी तरीके से देखें, हम लेबोरेटरी के अंदर भी ढेर सारे यानी कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं. डू यू नो कि वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम मिलियंस ऑफ प्लांट ग्रो कर सकते हैं? एनीवे, अगर हम प्लांट और एनिमल्स के अंदर देखें तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है वो कुछ इस टाइप का है कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के सेल बनते हैं. वो स्पेसिफिक टाइप जो है उनको हम गैमेट्स बोलते हैं. तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब फ्लावर आए. तो जब तक फ्लावर नहीं आता तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. कमाल की बात है ना. आपको पता है कि फ्लावर जो है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं? पता है? अच्छा, क्या आपको ये चीज पता है कि जो फ्लावर है उसका अल्टीमेटली आगे चले क्या होता है कि फूल जो है वो फूल टूट के गिर जाता है, बस ऐसा ही. उसका कुछ और भी होता है. अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जो फ्रूट है वो पहले क्या था? पता है आपको? अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जिस तरीके से प्लांट के अंदर जब तक फ्लावर नहीं होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी एक सर्टेन स्टेज है जब तक वो चलने लग रही है तब तक जो ह्यूमन जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. जिस तरीके से प्लांट के अंदर फ्लावर दिखते हैं एंड उससे लगता है कि हाँ ये अब मैच्योर हो चुके हैं, तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी प्यूबर्टी आती है एंड उस प्यूबर्टी के अंदर मेल के अंदर कुछ अलग साइन सिम्टम होते हैं और जो फीमेल है उसके अंदर अलग साइन सिम्टम होते हैं. एंड उन्हीं साइन सिम्टम के बेस पर ये पता चलता है कि यस ये इंडिविजुअल जो है अब ग्रो अप जो है वो हो चुके हैं एंड उनके अंदर जो है
गैमेट जो है प्रोड्यूस होने लग गए हैं। तो प्यूबर्टी के बारे में आपने सुना है, प्यूबर्टी में काफी कुछ चेंज होता है। क्या आपने कभी कंपैरिजन किया है कि एक ऐसी बॉडी है जो अभी छोटे बच्चे की एंड एक एडल्ट की है, अगर आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो तो ये तो जमीन आसमान का है। कभी सोचा था इसके बारे में? एनीवे, सेम विद द फीमेल, उनके अंदर जो है काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाते हैं। सेम अगर हम इसी तरीके से और आगे चले तो हम पाएंगे कि देयर आर डिफरेंट सेक्सुअल साइकिल्स एंड देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच कंसीव जो है वो किया जाता है। क्या आपको पता है किस तरीके से? क्या आपको ये पता है कि आप जब पैदा नहीं हुए थे तो आप पहले मतलब किस स्टेज के अंदर थे? फिटस के बारे में आपने कभी कुछ सुना है? ओके, एक पॉपुलर रिनाउंड चीज है एसटीडी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या हैं, इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।